नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं जो पिछले 2 दिन पहले हमारी वीसी साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का विषय था छात्रों को परीक्षा में आने वाली समस्याएं क्या, जो कोविड की वजह से छात्रों को यहाँ पर आने में खतरा है, जान का खतरा। ये समस्या नहीं है, ये जान का खतरा है। जैसे कोई छात्र अगर कोविड की वजह से एग्ज़ाम देने यहाँ पर आता है, कोरोना ब्लास्ट हो जाता है, किसी छात्र को कोरोना की वजह से दूसरे छात्र को कोरोना हो जाता है, वो छात्र बीमार हो जाता है, उसका हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो गए वो कौन भरेगा? अगर उस छात्र को कुछ हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो उन माता पिताओं को मुआवजा कौन देगा? और अगर मुआवजा दे भी दे तो मुआवजा देने से उन माता पिताओं के पुत्र पुत्री वापस नहीं आने वाले। तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम समझाना चाहते हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं ये 2 माध्यम से ली जाएं। जिसको देनी है वो ऑफलाइन दे, जिसको नहीं देनी वो ऑनलाइन दे। मतलब उनको ऑप्शन दिया जाए, वो चाहे तो ऑनलाइन दे, वो चाहे तो ऑफलाइन दे। हमारी जो परसों मीटिंग हुई, हमने वीसी साहब से मुख्य मांग पहली रखी कि जो छात्र पेपर ऑफलाइन नहीं देना चाहते उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि वो पेपर ऑनलाइन दे। वीसी साहब ने हमारी इस मांग को अनसुना कर दिया। कुछ मांगे हमारी दूसरी थी, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उन छात्रों के लिए, वो छात्र मांगे हमारी मान ली गई हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं वीसी साहब के। लेकिन जो मुख्य मांग हमारी थी कि छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ऑप्शन दिया जाए, वो हमारी मांग नहीं मानी गई। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं, या तो ये मांग मान ले, वरना NSUI हरियाणा जो हमेशा छात्रों के साथ रही है, वो जैसे 6 महीने पहले प्रदर्शन किया था फिर से प्रदर्शन करेगी और छात्रों को उनका हक दिलवा के रहेगी। छात्रों के कुछ संगठन जब वीसी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि कुछ संगठन हमें ज्ञापन देते हैं कि यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। तो यूनिवर्सिटी खोल दे तो ऑफलाइन पेपर लेने में दिक्कत क्या है? मैं क्या सर, हमने तो नहीं कहा। वो कहते हैं कि कुछ छात्र संगठन जिसमें ABVP, INSO, SFI आदि जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज कैंपस शुरू करें और पेपर ऑफलाइन ले। वो छात्र संगठन जो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, सबसे ईमानदार संगठन कहते हैं, वो उनके पदाधिकारी क्या जिम्मेवारी लेंगे इन कोरोना से? अगर किसी छात्र की मृत्यु या कोई छात्र बीमार हो जाता है, इन सब की। मैं सभी छात्र और छात्राओं को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारे बीच में आई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ दिन पहले PG कोर्सेज के जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं सभी के ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए हैं। और उसके बाद अब जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर 300 से ज़्यादा कॉलेज हैं, उन बच्चों के साथ भेदभाव करने का काम जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, उसके खिलाफ NSUI आवाज़ उठाएगी और इनकी इन हरकतों पर कड़ी निंदा करती है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप बेचिंत रहें, बेखौफ रहें, आप हौसला ना तोड़ें, हौसला रखें, आपके साथ हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से NSUI ने छात्र हित के लिए काम किया है और करते रहेंगे। पीछे एग्ज़ाम प्रमोट करवाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा जी ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया और छात्रों को उनका हक दिलाया, छात्रों की जीत हुई। इसी प्रकार अब इसी फैसले पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा जी ने यह फैसला लिया है कि जिस षड्यंत्र के तहत भेदभाव की राजनीति करते हुए छात्रों के खिलाफ जो संगठन है, INSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नोटिस लिखा यूनिवर्सिटी को कि भाई यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। ABVP और अन्य संगठनों ने ये लेटर लिखा कि यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। क्या बात, आप लोगों को किसी के भविष्य की परवाह नहीं? तो हम NSUI के सदस्य होने के नाते ये सभी स्टूडेंटों को विश्वास दिलाते हैं कि इसके खिलाफ भी हम बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके लिए न्याय लेके आएंगे। और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जाएं, नहीं तो हम NSUI छात्रों के सहयोग से बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। साथियों, अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ उन छात्र संगठनों ने जो दावा तो बड़े बड़े करते हैं कि हम छात्र हितैषी हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, हम कोई पार्टी से संबंध नहीं करते, हम किसी राजनीतिक उससे संबंध नहीं करते। वो छात्र संगठन ना होके सरकारी संगठन हो गए हैं। वो छात्रों की हित बात ना करके छात्रों के बुरे की बात करते हैं। वो छात्र संगठनों से आज मैं मिलवाना चाहता हूं आपको। ये देखिए, सबसे पहला ये वामपंथी दल का संगठन SFI, जिन्होंने ज्ञापन दिया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाए, कोरोना पूरी तरह कंट्रोल में है, हम आपको यूनिवर्सिटी खोलें, यहीं पर हम क्लास लगाएंगे, यहीं पर वो करेंगे। क्या
इस संगठन के पदाधिकारी, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या वो जिम्मेवारी लेंगे कि यहाँ पर जो छात्र आएंगे उनकी हेल्थ की सुरक्षा वो करेंगे, उनके जान माल की सुरक्षा वो करेंगे, अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाता है उनके हॉस्पिटल का खर्चा वो उठाएंगे। उसके बाद दूसरा संगठन यहाँ पर है, वो नाम है इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी ज्ञापन लिख के कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाए, सब छात्रों को कोरोना फ्री वैक्सीन दी जाए। अरे आप डिप्टी सीएम है हरियाणा के, आप कोरोना वैक्सीन देंगे तो पहले अब ये कहाँ मुकर गए? अब ये कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन दे, अब जब कोरोना वैक्सीन नहीं मिली तो क्यों कॉलेज खोलने दे रहे हो? कहाँ है आपका ईमान? कहाँ आप जो बड़े बड़े वादे करते थे, हम छात्र हितों में, हम छात्रों के लिए सदैव छात्रों के हित की बात करते हैं। और उसके बाद जो संगठन अपने आप को कहता है हम गैर राजनीतिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी सच्चाई आप देख लीजिए। ABVP जो कहता है कि सर कोरोना कंट्रोल में है, आप कॉलेज खोल दीजिए। जब हम VC सर से मिलने गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि छात्र तो कह रहे हैं, छात्र संगठन कह रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में, आप क्लासेस खोल दीजिए। अब जब क्लासेस खुल रहे तो हम एग्ज़ाम भी ले लेते हैं। जब हमने कहा हमने तो इस प्रकार की मांग ही नहीं रखी, तब हमारे पास नाम सामने आए कि ये ABVP, SFI और INSO ये छात्र हितों की बात न करके छात्रों के दुश्मन हो रखे हैं और इन्होंने कहा कि सर आप क्लास खोलिए। तो VC सर कहते हैं कि जब क्लास खोलनी है, जब क्लास में बच्चे आ ही रहे हैं तो हम पेपर ले लेते हैं। तो VC सर को हम भी बता देते हैं कि ये सर ये हम ऐसा होने देंगे। सर छात्र संगठनों को लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन पेपर कराएंगे तो आप करा के देखिएगा। हम NSUI छात्रों की आवाज़ बनकर वहीं थर्ड गेट पर खड़े होंगे, वहीं आपके ऑफिस के बाहर खड़े होंगे। जब तक आप ये मांग नहीं मानेंगे NSUI वापस नहीं जाएगी घर की ओर, NSUI वहीं बैठेगी, जैसे कि हमने ये पहले भी करके दिखाया और हम फिर से करके दिखाएंगे। हम छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप पेपरों की तैयारी कीजिए, आप पढ़िए घर पे बैठ के, हम खड़े